अचानक एक तेज़ रफ्तार बोलेरो आती है और पीछे से ज़ोरदार टक्कर मारती है। ज़िंदगी और मौत से जूझ रही होती है, जिसको तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। हत्या है ये कह के परिवार वाले उस पे आशंका व्यक्त कर रहे थे कि वो महिला कब आना जाना यहाँ से करती है, कितने टाइम में वो यहाँ पर पहुँचती है और कितने समय वो घर से निकलती है, स्कूल से निकलती है। तमाम चीज़ें उसके डाटा कलेक्शन करने के बाद में उसने नियत जो दिनांक था वो तय किया था 22 मार्च दिन शनिवार को, और उसके पति ने बोलेरो कार से टक्कर मारी। शादीशुदा जीवन में अक्सर पति पत्नियों के बीच में कभी किसी न किसी बात को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन कई बारी ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते, और कई बार उसी के चलते वो लोग आपस में तालमेल न होने के कारण अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। पति अलग, पत्नी अलग, और बीच में फंस जाती है बच्चों की ज़िंदगी। आखिर बच्चे रहे तो रहे का, कानून के हिसाब से बच्चे अक्सर अपनी माता के पास में ही रहा करते हैं, लेकिन कई बार ये दूरियां किसी के मन में इतना विचार पैदा कर देती है, इतना दुश्मनी पैदा कर देती है कि वो किसी की जान के प्यासे भी हो जाते हैं। एक आज ऐसी सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आया। छत्तीसगढ़ का बालोद ज़िला जहाँ से ये घटना सामने आई है, जहाँ पर एक स्कूल की टीचर, सरकारी स्कूल में पदस्थ एक महिला शिक्षिका की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। जब वो स्कूटी से जा रही होती है अपने एक चपरासी के साथ में बैठ के, महिला चपरासी जो इसके स्कूल में पदस्थ थी, काम करती थी, प्यून, वो स्कूटी चला रही होती है और वो महिला शिक्षिका पीछे की ओर बैठी हुई होती है। तभी अचानक एक तेज़ रफ्तार बोलेरो आती है और पीछे से ज़ोरदार टक्कर मारती है। इसके बाद में वहाँ पर जो चालक है, महिला प्यून, वो भी दूर कहीं जाके गिर जाती है और वहाँ पर पीछे बैठी महिला शिक्षिका भी रास्ते में गिर जाती है, जो अधमरी हालत में दिखाई देती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद परिजनों को इस बारे में सूचना दी जाती है कि उसकी घर की वो जो शिक्षिका है, महिला शिक्षिका, उसकी मौत हो गई है, आपको पंचनामा करने के लिए आना होगा। परिवार वाले परेशान थे, हताश थे कि ऐसी कैसी दुर्घटना में हो गई इसकी मौत, और कैसे इसका इतना बड़ा जी का जंजाल होने वाला ये कहानी है, क्योंकि महिला अक्सर उस रास्ते से आया जाया करती थी और उसके बाद में किसी को अंदेशा नहीं था कि कभी काल के गाल में ऐसा सड़क हादसे में भी समाया जाएगा। लेकिन परिवार वाले इस पर आशंकित थे कि कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के पीछे कोई ना कोई पटकथा लिखी गई है और इस हादसे के पीछे ज़रूर किसी न किसी का हाथ है। ये एक हादसा नहीं बल्कि ये हत्या है, ये करके लगातार महिला शिक्षिका के परिवार वाले, परिजन इस मामले को आगे खींच रहे थे। थाने में जाकर फरियाद लगा रहे थे, एसपी के पास जाकर अनुनय विनय कर रहे थे कि इसकी तह से जांच किया जाए, गहराई से इसकी जांच की जाए, क्योंकि हमें संदेह है कि इसमें महिला की दुर्घटना में मौत हुई है, बल्कि ये आत्महत्या है, ये कह के परिवार वाले उस पर आशंका व्यक्त कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक सिरे से जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद में मामले का ऐसा खुलासा हुआ जो एक किसी फिल्मी कहानी जैसा आपको लगने लगेगा। दरअसल ये मामला है बालोद से, जहां पर एक महिला शिक्षिका जिसका नाम बरखा वासनिक, उम्र उसकी 35 साल, और उसकी शादी आज से लगभग 8 से 9 साल पहले एक इंजीनियर के साथ में हुई होती है, जो कि बिजली विभाग, विद्युत विभाग में अभियंता के पद पर था, जिसका नाम शिषपाल वासनिक है, और वो मूलतः भिलाई के राधिका नगर का रहने वाला, और महिला जो दुर्ग की रहने वाली थी, दुर्ग की महिला बरखा वासनिक, उम्र उसकी 35 साल। इन दोनों के बीच में, शिशुपाल और बरखा के बीच में आज से 9 साल पहले शादी हुई। शादी के बाद ज़िंदगी ठीक ठाक चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं पति पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे देखते देखते समय गुजरने के साथ में दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़की एक लड़का, जिसकी उम्र 6 साल और 7 साल एक बच्चे की उम्र होती है। लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और यही पारिवारिक कलह का कारण बनता है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहना चाह रहे थे। और जो महिला थी, महिला शिक्षिका, अपने दोनों बच्चों को लेके अपने मायके में आके बैठ जाती है, यानी दुर्ग में आके बैठ जाती है, और इधर पति अकेला पड़ जाता है और महिला अपने रोज़गार चलाने के लिए जैसे तैसे करके सरकारी नौकरी उसको जो मिला था
वैकेंसी के तौर पर उस सरकारी नौकरी का वहन वो कर रही थी, महिला शिक्षिका थी और रोज़ाना की तरह उसकी पोस्टिंग जो बालोद जिले के डोंडी विकास खंड के अंतर्गत आने वाला एक गांव है शेरपार, वहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। शेरपार से महिला दुर्ग रोज़ाना आना जाना करती है। सुबह के करीब वो घर से निकलती, शेरपार पहुंचती और छुट्टी होने के बाद फिर वहां से दुर्ग की ओर वो आ जाती। इसी दौरान में शेरपार से जब वो घर वापस आने वाली होती है और इसी दौरान वो अपने ही स्कूल में एक चपरासी के पद पर पदस्थ एक महिला जिसका नाम मथुरा मंडावी बताया जाता है, मथुरा मंडावी के साथ वो आना जाना करती। और घटना हुआ था 22 मार्च को, 22 मार्च दिन था शनिवार का। उस दिन एग्ज़ाम चल रहे थे, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, 12वीं बोर्ड का गणित का उस दिन एग्ज़ाम था और महिला शिक्षिका उस दिन पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम की ड्यूटी है वो ख़त्म करके लौट रही थी और मथुरा मंडावी जो कि उस गाड़ी को चला रही थी, स्कूटी को, और इसी दौरान महिला पीछे बैठी हुई थी। तभी चलते चलते स्कूल से कुछ दूर बाद एक गांव आता है हितेकसा नाम का। हितेकसा गांव के मोड़ के पास एक तरफ जहां मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जाने वाला जिला होता है, मानपुर जाने वाला मुख्य मार्ग होता है, दूसरी तरफ बालोद जाने वाला रास्ता होता है। उसी चौराहे के पास जब वो खड़ी हुई होती है तभी अचानक से पीछे से तेज़ रफ्तार बुलेरो आती है और ज़ोरदार महिला की स्कूटी को टक्कर मार देती है। दोनों की दोनों महिलाएं गिर जाती है और उसके बाद में उस बुलेरो में सवार था एक युवक। वो युवक और कोई नहीं बल्कि महिला का पति था जो उस महिला को मारने की नियत से उस बुलेरो कार में सवार होकर पीछे से ठोकर मारता है और जब देखता है कि महिला अधमरी हालत में है तो उसको रॉड से और बेइंतहा तरीक़ा से पीटता है जिससे उसकी प्राण छूट जाते हैं। उस समय अंधेरा होने वाला होता है, शाम होने वाला होता है और उस समय वहाँ पर आसपास कोई इस चीज़ को, नज़ारे को देख नहीं पाते क्योंकि सुनसान वो एरिया हो जाता है और वहाँ से तत्काल उस शिशुपाल वासनिक वहाँ से फरार हो जाता है अपने एक साथी के साथ में। और वहाँ पर आने व जाने वाले, गुजरने वाले लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसी अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी है, स्कूटी को टक्कर मार दी है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। दिल्ली राजहरा पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, 108 एम्बुलेंस गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान देखते नब्ज़ टटोल कर देखा जाता है कि किसके प्राण हैं या नहीं, तो देखा जाता है कि महिला बरखा वासनिक की जो ज़िंदगी है वो चली गई होती है, उसकी मौत हो गई होती है। लेकिन वहाँ पर जो घायल महिला होती है मथुरा मंडावी, वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही होती है, जिसको तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन उसकी स्थिति को देखकर उसको राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाता है जहां उसकी ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रही होती है। लोग साधारणतः इस घटना को एक हादसा समझकर चल रहे थे, लेकिन परत दर परत जब इस मामले की जांच हुई तब पता चला कि उसके पति ने सुनियोजित तरीके से उस महिला की रेकी की थी कि वो महिला कब आना जाना यहाँ से करती है, कितने टाइम में वो यहाँ पर पहुँचती है और कितने समय वो घर से निकलती है, स्कूल से निकलती है। तमाम चीज़ें उसके डाटा कलेक्शन करने के बाद में उसने नियत जो दिनांक था वो तय किया था 22 मार्च दिन शनिवार को, और उस दिन बोर्ड का एग्ज़ाम था, 12वीं बोर्ड का, और गणित का पेपर था और वो परीक्षा की ड्यूटी ख़त्म करके महिला लौट रही थी। इसी दौरान उसके पति ने बोलेरो कार से टक्कर मारी और महिला जब घायल होकर रास्ते पर गिर गई, जब उसके प्राण छूटे नहीं थे तो उसने उसे मौत के घाट उतारने के लिए और रॉड से ज़बरदस्त उसके प्रहार किए जिससे उसकी मौत हो गई। और इस मामले का खुलासा अब हुआ है तकरीबन महीनों भर बाद, जिसमें पता ये चला है कि उसके हत्या का आरोपी उसका पति ही है। वो घटना नहीं, वो एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि वो एक सुनियोजित तरीके से किया गया हत्याकांड है जिसमें उस महिला के पति का ही हाथ है, जिसने इतने सालों तक दूरी बना के रखी अपनी पत्नी से और उसी के चलते वो उसको रास्ते से हटाना चाह रहा था। उसके मन में खुन्नस था कि वो उससे दूर रहने के बाद उसके बाल बच्चों को लेकर बैठी हुई है। यही सब चीज़ों के चलते उसने पूरे की पूरे हत्या की साजिश रची। अब सवाल यहाँ पर उन बच्चों के भविष्य का है जो ऐसे माता पिता के कोख से जन्म लिए, ऐसे माता पिता के औलाद बने। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पिता माता की हत्या के आरोप में अब जेल सलाखों के पीछे में है। अब उनका भविष्य अधर में लटक गया है। समाज उनको क्या कहेगा, लोग उनको क्या कहेंगे, इन छोटे छोटे 6 और 7 साल के बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये अब किसी को पता नहीं है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर, ऐसे मामलों से आप बच के रहिए। पारिवारिक जीवन में तनाव होते हैं और लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन आपसी मेल जोल से, आपसी बातचीत से ऐसी चीज़ों से
निपटिए, ऐसे चीज़ों से दूर रहिए, नहीं तो पूरी की पूरी ज़िंदगी कभी कभी बर्बाद हो सकती है। आपके मामले में विचार क्या है नीचे कमेंट में बताइए। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।